नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय मीडिया की उत्पत्ति और उसका विकास। हमने इस क्रम में बहुत सारे आयामों पे बात की। इस क्रम में यदि हम मीडिया के इतिहास और उसकी उत्पत्ति को देखते हैं तो हिंदी के प्रथम अखबार उद्दंत मार्तंड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, विशेषकर उनके लिए, उन छात्रों के लिए जो हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जब भी भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण होता है वह है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उन्हें हिंदी पत्रकारिता का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में हिंदी भाषा में समाचार पत्र निकालने का साहस किया जब अंग्रेजी, फारसी और बंगाली का वर्चस्व था तथा हिंदी को प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक विमर्श की भाषा के रूप में विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। उन्होंने केवल एक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किया, बल्कि हिंदी समाज को यह विश्वास दिलाया कि उनकी अपनी भाषा भी विचार, सूचना और जनचेतना का सशक्त माध्यम बन सकती है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल का जन्म उत्तर भारत के विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि अध्ययन और भाषा अध्ययन में थी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और कुछ हद तक अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। उस समय शिक्षित वर्ग में बहुभाषिक ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता था। यही कारण था कि वे विभिन्न भाषाओं के साहित्य और समाचार पत्रों से परिचित थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी, बंगाली और फारसी में समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषी समाज के लिए ऐसा कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है जो उसकी भाषा में समाचार और विचार प्रस्तुत कर सके। 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का समय था। अंग्रेजी शासन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा था, नए कानून बन रहे थे, व्यापार का विस्तार हो रहा था और शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। इन परिवर्तनों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन हिंदी भाषी जनता इस प्रक्रिया से लगभग बाहर थी। जुगल किशोर शुक्ल ने इस स्थिति को केवल भाषा की समस्या नहीं, बल्कि जन भागीदारी की समस्या के रूप में देखा। उनके विचार में यदि समाज को जागरूक बनाना है तो उसकी अपनी भाषा में सूचना उपलब्ध करानी होगी। इसी सोच ने उन्हें हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने की प्रेरणा दी। अनेक कठिनाइयों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने 30 मई 1826 को कलकत्ता से उद्दंत मार्तंड का प्रथम अंक प्रकाशित किया। यह दिन भारतीय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। उद्दंत का अर्थ समाचार और मार्तंड का अर्थ सूर्य होता है। इस प्रकार उद्दंत मार्तंड का आशय हुआ समाचारों का सूर्य, अर्थात ऐसा प्रकाश जो समाज को सूचना और ज्ञान से आलोकित करे। यह केवल एक प्रकाशन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक घोषणा थी कि हिंदी भी आधुनिक पत्रकारिता की भाषा बन सकती है। उस समय कलकत्ता भारत की राजधानी होने के साथ साथ बौद्धिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र था। वहीं से अंग्रेजी और बंगाली के अनेक समाचार पत्र निकलते थे। ऐसे वातावरण में हिंदी का समाचार पत्र निकालना अत्यंत साहसिक निर्णय था। यह निर्णय इस विश्वास पर आधारित था कि उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी समाज को अपनी भाषा में समाचार पढ़ने का अधिकार है। उद्दंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य केवल न्यूज़ देना नहीं था, समाचार प्रकाशित करना ही नहीं था, बल्कि समाज को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना भी था। इसमें देश विदेश की घटनाएं, प्रशासनिक सूचनाएं, सामाजिक समाचार तथा जनहित से जुड़े विषय प्रकाशित किए जाते थे। उस समय समाचार एकत्र करना अत्यंत कठिन कार्य था। न टेलीफोन थे, न इंटरनेट, न ही आधुनिक संचार व्यवस्था। समाचार डाक यात्रियों, सरकारी अभिलेखों
तथा अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे। इसके बावजूद जुगल किशोर शुक्ल ने समाचारों की विश्वसनीयता बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने समाचार पत्र के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि इसका उद्देश्य हिंदी भाषी जनता को उनकी अपनी भाषा में सूचना उपलब्ध कराना है। उस समय अधिकांश शिक्षित भारतीय दूसरी भाषाओं के समाचार पत्र पढ़ने को विवश थे। उद्दंत मार्तंड ने पहली बार हिंदी भाषियों को अपनी भाषा में सार्वजनिक जीवन से जुड़ने का अवसर दिया। यह भारतीय भाषाओं के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जुगल किशोर शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने पत्रकारिता को केवल व्यवसाय के रूप में नहीं देखा। उनके लिए यह समाज सेवा और जन जागरण का माध्यम था। वे जानते थे कि हिंदी समाचार पत्र निकालने से आर्थिक लाभ की संभावना बहुत कम है, फिर भी उन्होंने इस कार्य को अपनाया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके भीतर भाषा और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। उद्यंत मार्तंड की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी में समाचार लेखन, संपादन और प्रकाशन पूरी गंभीरता के साथ संभव है। इसने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि उस समय हिंदी पत्रकारिता का कोई विकसित ढांचा नहीं था, फिर भी जुगल किशोर शुक्ल ने अपने प्रयासों से इसकी आधारशिला रखी। उन्होंने यह दिखाया कि किसी भी भाषा का विकास तभी होता है जब वह जनजीवन, विचार विमर्श और सूचना के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाए। इतिहासकार मानते हैं कि यदि उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन न हुआ होता तो हिंदी पत्रकारिता का विकास संभवतः कई वर्षों तक विलंबित हो जाता। यह पत्र भले ही सीमित समय तक प्रकाशित हुआ, लेकिन इसने जो परंपरा प्रारंभ की वही आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता की विशाल धारा में परिवर्तित हुई। बाद के अनेक समाचार पत्रों और संपादकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी मार्ग का अनुसरण किया जिसकी शुरुआत जुगल किशोर शुक्ल ने की थी। इस प्रकार जुगल किशोर शुक्ल का सबसे बड़ा योगदान यह माना जाता है कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया और यह सिद्ध किया कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं बल्कि समाचार, विचार और सार्वजनिक विमर्श की भी समर्थ भाषा है। उद्यंत मार्तंड के माध्यम से उन्होंने भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में वह नींव रखी जिस पर आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता का विशाल भवन खड़ा हुआ। उनका यह कार्य केवल ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं बल्कि भारतीय भाषाई अस्मिता और जनसंचार के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल थी। जुगल किशोर शुक्ल की पत्रकारिता की विशेषताएं, भाषा शैली और संपादकीय दृष्टि की बात करें तो शुक्ल को केवल हिंदी का पहला पत्रकार कहकर छोड़ देना ठीक नहीं रहेगा। उनका योगदान और मूल्यांकन अधूरा होगा। उनका वास्तविक महत्व इस बात में है कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की संपादकीय परंपरा, भाषा की दिशा और पत्रकारिता के मूल उद्देश्य को भी परिभाषित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाचार पत्र केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता बल्कि वह समाज का बौद्धिक मार्गदर्शक भी होता है। उनकी पत्रकारिता में भाषा की सहजता, विचारों की स्पष्टता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। जुगल किशोर शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदी को पत्रकारिता की भाषा के रूप में गढ़ना था। उस समय हिंदी का कोई भी मानक पत्रकारिता स्वरूप उपलब्ध नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां प्रचलित थीं और लिखित भाषा में भी एक रूपता का अभाव था। ऐसे में उन्होंने ऐसी हिंदी का प्रयोग किया जिसे सामान्य पाठक आसानी से समझ सके। उनकी भाषा न तो अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ थी और न ही फारसी या अरबी शब्दों से बोझिल। उन्होंने ऐसी शैली अपनाई जो संप्रेषण को सरल और प्रभावी बनाती थी। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। उनकी लेखन शैली का प्रमुख गुण था स्पष्टता। वे कठिन विचारों को भी सहज भाषा में व्यक्त करते थे
उनका मानना था कि यदि समाचार पत्र की भाषा जनता की समझ से बाहर हो जाए तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने विद्वानों के लिए नहीं बल्कि सामान्य पाठकों के लिए लेखन किया। यही कारण है कि उनकी भाषा में संवाद का भाव मिलता है, उपदेश का नहीं। शुक्ल की पत्रकारिता की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी लोकहित की भावना। वे समाचारों का चयन केवल इसलिए नहीं करते थे कि वे रोचक हैं, बल्कि इसलिए करते थे कि उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रशासनिक घोषणाएं, व्यापारिक गतिविधियां, सामाजिक घटनाएं और जनजीवन से जुड़े विषय उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थे। वे चाहते थे कि पाठक अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों से परिचित रहे और जागरूक नागरिक बने। उनकी संपादकीय दृष्टि में पत्रकार की भूमिका सत्ता का प्रचारक बनने की नहीं, बल्कि समाज और शासन के बीच एक जिम्मेदार सेतु बनने की थी। वे तथ्यों को महत्व देते थे और अनावश्यक उत्तेजना या सनसनी से बचते थे। उस समय पत्रकारिता के लिए कोई औपचारिक आचार संहिता नहीं थी, फिर भी उनके कार्य में निष्पक्षता और संयम दिखाई देता है। यह उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण है। जुगल किशोर शुक्ल ने यह भी समझा कि पत्रकारिता केवल राजनीतिक समाचारों तक सीमित नहीं हो सकती। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषयों को भी समाचार का हिस्सा बनाया। इससे पाठकों के सामने समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत होता था। आज जिसे हम समग्र पत्रकारिता कहते हैं, उसका प्रारंभिक स्वरूप उनके कार्य में देखा जा सकता है। उनकी संपादकीय शैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष था विश्वसनीयता। वे अपुष्ट या अफवाहनुमा जानकारी देने से बचते थे। उस युग में समाचार जुटाने के साधन सीमित थे, फिर भी उन्होंने सूचना की प्रामाणिकता बनाए रखने का प्रयास किया। इससे पाठकों का समाचार पत्र पर विश्वास बना। किसी भी पत्रकारिता संस्थान की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है, और जुगल किशोर शुक्ल ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही व्यवहार में उतार दिया था। उन्होंने समाचारों के साथ साथ भाषा के संस्कार पर भी ध्यान दिया। उनके लेखन में शिष्टता, मर्यादा, संतुलन स्पष्ट दिखाई देता है। वे आलोचना करते थे लेकिन व्यक्तिगत कटुता से बचते थे। उनके लिए पत्रकारिता का उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं, बल्कि विषय का विवेकपूर्ण विश्लेषण करना था। यह दृष्टिकोण आज भी आदर्श पत्रकारिता की पहचान माना जाता है। शुक्ल की एक और विशेषता थी कि वे हिंदी को केवल भावनात्मक आधार पर नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी स्थापित करना चाहते थे। वे जानते थे कि जब तक हिंदी में समाचार, प्रशासन, व्यापार और समाज से जुड़े विषयों पर नियमित लेखन नहीं होगा, तब तक यह आधुनिक सार्वजनिक जीवन की भाषा नहीं बन पाएगी। इसलिए उन्होंने समाचार लेखन के माध्यम से हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता का विस्तार किया। यह भाषा विकास की सुनियोजित प्रक्रिया थी। उनकी पत्रकारिता में भारतीय समाज की विविधता के प्रति सम्मान भी दिखाई देता है। वे ऐसे विषयों को महत्व देते थे जो व्यापक जन समुदाय के लिए उपयोगी हों। उन्होंने किसी एक वर्ग, क्षेत्र या समुदाय तक स्वयं को सीमित नहीं रखा। इससे हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ ही व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के साथ हुआ। संपादक के रूप में उनकी भूमिका केवल सामग्री तैयार करने तक सीमित नहीं थी। वे समाचारों का चयन, भाषा का परिष्कार, प्रस्तुति की शैली और पाठकों की आवश्यकता सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देते थे। आज पत्रकारिता में संपादक की जो केंद्रीय भूमिका मानी जाती है, उसका प्रारंभिक स्वरूप जुगल किशोर शुक्ल के कार्य में स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी लेखन शैली में नैतिकता का भी विशेष स्थान था। वे मानते थे कि पत्रकार समाज में विचारों का निर्माण करता है, इसलिए उसकी भाषा और दृष्टिकोण दोनों जिम्मेदार होने चाहिए। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता के लिए अतिरंजना या उत्तेजक भाषा का सहारा नहीं लिया। इससे यह संदेश मिलता है कि अच्छी पत्रकारिता का आधार तथ्य, विवेक और मर्यादा है, ना कि केवल आकर्षक प्रस्तुति। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने पत्रकारिता को भारतीय भाषाई स्वाभिमान से जोड़ा।
उनका प्रयास यह सिद्ध करना था कि हिंदी में गंभीर विषयों पर वैचारिक चर्चा संभव है। उन्होंने भाषा के माध्यम से आत्मविश्वास पैदा किया और यह विश्वास जताया कि भारतीय समाज अपनी भाषा में आधुनिक विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इस प्रकार जुगल किशोर शुक्ल का योगदान केवल पहला समाचार पत्र निकालने तक सीमित नहीं था। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की भाषा, शैली, संपादकीय दृष्टि, लोकहित, विश्वसनीयता, संयम, नैतिकता और जन सरोकार की ऐसी परंपरा स्थापित की जो आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता की पहचान बनी। यदि पहले भाग में उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया, तो इस दूसरे आयाम में उन्होंने उसे विचार, भाषा और संपादकीय मूल्यों को मजबूत दिशा प्रदान की। जुगल किशोर शुक्ल की भाषा, संपादकीय दृष्टि और हिंदी पत्रकारिता की वैचारिक आधारशिला, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए इस विषय को भी जानना बहुत जरूरी है। यदि जुगल किशोर शुक्ल का सबसे बड़ा योगदान हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रारंभ करना था, तो उनका दूसरा और उससे भी अधिक स्थायी योगदान हिंदी पत्रकारिता की भाषा, संपादकीय दृष्टि और वैचारिक चरित्र का निर्माण करना था। उन्होंने केवल एक समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं किया, बल्कि यह सिद्ध किया कि हिंदी भाषा समाचार, विचार, जन जागरण और सामाजिक विमर्श की सक्षम भाषा है। 30 मई 1826 को जब उद्दंड मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ, तब हिंदी पत्रकारिता की कोई स्थापित शैली, शब्दावली या संपादकीय परंपरा नहीं थी। जुगल किशोर शुक्ल को यह सब स्वयं विकसित करना पड़ा। उस समय भारत में अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषाओं के समाचार पत्र पहले से प्रकाशित हो रहे थे। प्रशासन की भाषा फारसी से अंग्रेजी की ओर बढ़ रही थी और बंगाल में आधुनिक पत्रकारिता अपेक्षाकृत विकसित हो चुकी थी। किंतु उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी समाज के पास अपनी भाषा में कोई नियमित समाचार पत्र नहीं था। इस रिक्तता को भरने के लिए केवल समाचार प्रकाशित करना पर्याप्त नहीं था। आवश्यक यह भी था कि हिंदी में पत्रकारिता विकसित की जाए जिसे सामान्य पाठक सहजता से समझ सके। यही कार्य जुगल किशोर शुक्ल ने किया। उद्दंड मार्तंड की भाषा का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उन्होंने किसी एक क्षेत्रीय बोली को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने ऐसी मध्य देशीय हिंदी का प्रयोग किया जो उत्तर भारत के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंच सके। स्वयं पत्र में मध्य देशीय भाषा का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं, बल्कि व्यापक हिंदी समाज के लिए एक साझा अभिव्यक्ति विकसित करना था। यही प्रयोग आगे चलकर आधुनिक खड़ी बोली और हिंदी पत्रकारिता के विकास का आधार बना। जुगल किशोर शुक्ल की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उनका कम्युनिकेशन करने का, संप्रेषण करने का जो उनकी भाषा की शैली थी वह थी। उन्होंने भाषा को विद्वानों की बौद्धिक संपत्ति नहीं बनने दिया। उनकी शैली में संस्कृत का आधार अवश्य था, किंतु भाषा इतनी कठिन नहीं थी कि सामान्य पाठक उसे समझ ना सके। साथ ही उन्होंने फारसी और प्रचलित शब्दों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि वे भाषा को व्यवहारिक दृष्टि से देखते थे, न कि केवल शुद्धतावादी आग्रह से। पत्रकारिता की दृष्टि से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने समाचार और विचार के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उस समय समाचार पत्र केवल राजनीतिक घटनाओं का संकलन नहीं होते थे, वे समाज को शिक्षित करने का माध्यम भी थे। उद्दंड मार्तंड में प्रशासनिक सूचनाओं, सामाजिक गतिविधियों, व्यापारिक समाचारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विषयों को स्थान दिया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी पत्रकारिता समाज के समग्र जीवन को प्रतिबिंबित करना चाहती थी, न कि केवल सत्ता या दरबार की गतिविधियों को। उनकी संपादकीय दृष्टि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष जनहित था। उन्होंने समाचार पत्र को किसी विशेष वर्ग, संस्था या सत्ता का मुखपत्र नहीं बनाया। उनका उद्देश्य हिंदी भाषी समाज को सूचना संपन्न बनाना था।
यह विचार आधुनिक लोकतांत्रिक पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है, जहां समाचार पत्र को जनता के हितों का माध्यम माना जाता है। यद्यपि उस समय भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी, फिर भी जुगल किशोर शुक्ल ने पत्रकारिता को जनसरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया। इतिहासकारों का मत है कि उद्दंत मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता को केवल भाषा नहीं दी, बल्कि एक संपादकीय संस्कार भी दिया। इस संस्कार के प्रमुख तत्व थे तथ्यपरकता, संतुलन, संयम और सामाजिक उत्तरदायित्व। उन्होंने समाचारों की प्रस्तुति में अनावश्यक उत्तेजना या अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास किया। आधुनिक पत्रकारिता में जिसे विश्वसनीयता कहा जाता है, उसकी प्रारंभिक झलक उद्दंत मार्तंड में देखी जा सकती है। जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों, अभिव्यक्तियों के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया जो आगे चलकर पत्रकारिता की मानक शब्दावली का हिस्सा बने। हिंदी में समाचार लेखन की शैली विकसित करने का कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि उसके लिए पहले से कोई निश्चित प्रारूप उपलब्ध नहीं था। इसलिए उन्हें केवल संपादक ही नहीं, बल्कि भाषा निर्माता की भूमिका भी निभानी पड़ी। उनकी पत्रकारिता का एक और उल्लेखनीय पक्ष यह था कि उन्होंने हिंदी भाषी समाज में भाषाई आत्मविश्वास उत्पन्न किया। उस समय अंग्रेजी और बंगला के समाचार पत्रों को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ऐसे वातावरण में हिंदी में समाचार पत्र निकालना यह संदेश था कि हिंदी भी आधुनिक बौद्धिक संवाद की भाषा बन सकती है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकारों की पीढ़ी तक पहुंचा। हिंदी पत्रकारिता के इतिहासकार डॉक्टर अर्जुन तिवारी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक तथा जे नटराजन जैसे विद्वानों ने भी इस तथ्य पर बल दिया है कि जुगल किशोर शुक्ल का योगदान केवल प्रथम समाचार पत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने पत्रकारिता को भाषा, समाज और राष्ट्रीय चेतना के विकास का माध्यम बनाया। इसी कारण उनका कार्य भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जाता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी पत्रकारिता को केवल जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उसकी भाषा, संपादकीय मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और वैचारिक दिशा का भी निर्धारण किया। यदि उद्दंत मार्तंड हिंदी पत्रकारिता का प्रथम प्रकाश था, तो उसकी भाषा और संपादकीय दृष्टि वह दीपशिखा थी जिसने आने वाली पूरी पत्रकारिता परंपरा का मार्ग आलोकित किया। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के जीवन का सबसे प्रेरक पक्ष केवल उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन नहीं, बल्कि उसे चलाने के लिए किया गया उनका निरंतर संघर्ष है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बताता है कि जिस समय उन्होंने 30 मई 1826 को उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया, उस समय न तो हिंदी समाचार पत्रों का कोई स्थापित बाजार था, न पर्याप्त पाठक थे, न ही औपनिवेशिक शासन का संरक्षण। इसके विपरीत उन्हें आर्थिक कठिनाइयों, वितरण संबंधी समस्याओं और सरकारी उपेक्षा जैसी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन संघर्षों ने ही उन्हें हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित किया। जुगल किशोर शुक्ल का सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट था। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से ही हो रहा था, जबकि उसके संभावित पाठक उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों कानपुर, प्रयाग, काशी, लखनऊ, आगरा और बिहार में रहते थे। उस समय समाचार पत्रों का वितरण डाक व्यवस्था के माध्यम से संभव था। लंबी दूरी के कारण डाक व्यय अत्यधिक बढ़ जाता था और यही पत्र के नियमित संचालन की सबसे बड़ी बाधा बन गया था। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि जुगल किशोर शुक्ल ने ब्रिटिश सरकार से डाक शुल्क में रियायत देने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि उत्तर भारत भेजी जाने वाली प्रतियों पर विशेष छूट दी जाए, जिससे हिंदी भाषी पाठकों तक समाचार पत्र कम लागत में पहुंच सके, किंतु औपनिवेशिक सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।
परिणाम स्वरूप वितरण का व्यय इतना अधिक हो गया कि पत्र का आर्थिक संतुलन बिगड़ता चला गया। यही कारण था कि उद्यंत मार्तंड को अपेक्षित पाठक तो मिले, लेकिन उन्हें नियमित रूप से समाचार पत्र उपलब्ध कराना अत्यंत कठिन हो गया। इस विषय में हम अगले व्याख्यान में और जानेंगे। धन्यवाद।